मुझे आपके बयान सुनकर आलिम बनने का शौक़ हुआ। फिर मैंने ये बात सुनी कि क़यामत के दिन जो सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे वो मौलवी होंगे। इस बारे में वजाहत फरमा दें। अब्दुल्ला साहब मुल्तान से। गलत सुना है आपने, क्यों बेचारे मौलवियों को जहन्नम में डाल रहे हो भाई? वैसे ही बुराइयाँ सोसाइटी में इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, तो उसमें वो मौलवी भी बेचारे जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? थोड़े से लोग ही रह जाएंगे। तो हदीस में आता है उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत है, मनफी सोच बहुत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 2 नंबर मौलवी भी होते हैं, लेकिन वो तो हर फील्ड में होते हैं। डॉक्टरों में आपको 1 नंबर भी मिलेंगे, 2 नंबर भी मिलेंगे, हकीमों में 2 नंबर भी मिलेंगे, 1 नंबर भी मिलेंगे। तो साइंसदानों में भी है कि 2 नंबर भी होते हैं, साइंटिस्ट 1 नंबर भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो इसी तरह मौलवियों में मेजॉरिटी तो जहाँ तक क्योंकि हम तो रहे हैं मौलवियों में, मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है उसमें। छोटी मोटी कोताहियाँ तो हर इंसान में होती हैं, कोई पैगम्बर जैसा तो नहीं बन जाता मौलवी बन के। तो हाँ, कुछ 2 नंबर भी हमने देखे हैं, तो वो फिर बड़े ही खतरनाक किस्म के 2 नंबर होते हैं। तो उनकी बदअमालियाँ ऐसी होती हैं कि लगता है कि शायद अल्लाह इनको जहन्नम में ही डाल दे। तो इतना ज़्यादा बदगुमान होना कि आलिम बनना ही छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह इस दौर में जो दीन का इल्म हासिल करेगा, और आप 1 नंबर बने ना, आप 2 नंबर मौलवी क्यों बन रहे हैं? आप 1 नंबर बने तो इंशाअल्लाह आप जहन्नम में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। बल्कि उलमा को तो ज्यादा ऊंचे दर्जे की जन्नत मिलेगी। ये जो कुरान मजीद की आयत है ना, मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना, 4 लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। उनमें सबसे पहले अल्लाह ने पैगंबरों को जिक्र किया, उसके बाद सिद्दीकीन को। तो राजे कौल के मुताबिक सिद्दीकीन कौन है? सिद्दीकीन कहते हैं वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक हो। तो इसमें तो सबसे पहले उलमा दाखिल है। तो आप आलिम बने और बाअमल आलिम बने। छोटी मोटी कोताही हो जाए, कभी गलती हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा जैसे आम लोगों के लिए खुला हुआ है, तो मौलवियों के लिए भी खुला हुआ है। अब मौलवी बेचारे से कोई गुनाह हो जाए, लोग उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। एक साहब मेरे पास आया, मुझे कहने लगे कि वो फला मौलवी ने देखो ये गलत किया और ये वो, और अब कह रहे मैंने तौबा कर ली है। तो ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा भाई, तौबा का दरवाज़ा कुरान में और हदीस में आता है मुसलमान के लिए खुला हुआ है, तो इसमें कहीं है कि मौलवी के लिए नहीं खुला हुआ? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा जब वो तौबा कर ली है तो छोड़ दो बेचारे का पीछा। जैसे आप गुनाह करो, आपकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा, तो मौलवी कोई गलती करता है वो भी तौबा करेगा तो अल्लाह कबूल करेगा। तो बहरहाल गलतियों से फिर भी उलमा को, मौलवियों को बचना चाहिए। इनकी गलती बड़ी गलती कहलाएगी अल्लाह की नज़र में, छोटी गलती नहीं कर, क्योंकि इनके पास इल्म है और ये मुक्तदा है कौम के। तो मेरा मकसद ये नहीं कि गलत करना शुरू कर दें, मेरा मकसद ये कि इतना बदगुमान होना कि आलिम बनना ही छोड़ देना। इससे तो दीन लोगों को फिर कौन सिखाएगा? लोग गुमराह हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह लम यक़बिज़िल इल्मा इंतिज़ाअम मिन सुदूरिल उलमा वलाकि यक़बिज़ुल उलमा फ़इज़ा लम यबक़ा आलिमुन इत्तख़ज़न्नासु जुहालन रसूला इत्तख़ज़न्नासु जुहालन रईसा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला क़ुर्ब क़यामत में ऐसा नहीं होगा कि इल्म को उठा ले, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेंगे। फिर एक एक करके उलमा दुनिया से ख़त्म होंगे, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे दीन में। फिर उन जाहिलों से लोग मसले पूछेंगे, वो जाहिल गलत जवाब देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो इसलिए इस ज़माने में तो आलिम बनने की ज़रूरत और भी ज़्यादा है, क्योंकि जहालत फैल रही है। उलमा की जगह नाम नेहाद स्कॉलर्स ने ले ली है, और वो कोई नया फतवा कल वहाँ से कुछ और फेंक रहा है, वो वहाँ से कोई कुरान और सुन्नत के नाम पे लोगों के सामने झूठ बोल रहा है, कोई वहाँ से खड़ा होकर लोगों को उल्लू बना रहा है। तो इसका हल तो उलमा ही के पास होगा, जिन्होंने प्रॉपर वे में बाकायदा इल्म हासिल किया होता है। तो इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि अगर कोई मौलवी गुमराह होगा और लोगों को गुमराह करेगा तो उसको यकीनन ज़्यादा अजाब होगा। लेकिन आप आलिम बने, आप एहतियात करें, आप ना गुमराह हो ना लोगों को गुमराह करें, तो इंशाअल्लाह आप दूसरों से भी ऊंची जन्नत में अल्लाह आपको लेके जाएगा।